कराची। कराची का पुराना नाम कबल मसीह में करो काला था। ये नाम सिकंदर आजम के कर्नल नेरेक्स ने रखा। इस नाम से कबल क्या नाम था जिस पे तारीख खामोश है। बाद में माई कुलांची मशहूर हुआ जो एक औरत की नाम से मंसूब थी, जिनकी आबा व अजदाद बलूचिस्तान के इलाके कुलांच से थे, जो बाद में कुलांची से बिगड़कर कराची हुआ। अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने कराची को देह में तब्दील किया, मतलब कुछ इलाकों और गोटों को शामिल करके एक देह बना दी, जिसमें अंग्रेज़ों ने तामीरात के हवाले से अपने बनाए हुए नाम भी शामिल किए। ठीक इसी तरह कराची में गैर मकामी लोगों की आमद से पुराने नामों की जगह नए नाम सामने आ गए, जिस पे कराची में मौजूद कदीम जगहों और तारीखी इमारतों को लावारिस समझकर उनके नाम तब्दील किए गए, जिनके कदीम गोटों और इलाकों के नाम भी तब्दील किए गए और उनके कदीम कब्रिस्तानों को भी मस्मार किया गया। और इसी तरह कराची के असल वारसों और कदीमी मकामी लोगों से उनकी मिल्कियत समेत मालिकी छीन ली गई और आज ये सिलसिला जारी व सारी है। बलूची दर चैनल ने मज़ीद मालूमात अपने सार्फिन तक पहुँचाने के लिए बलोच दानिश्वर व हदफ दोस्त जनाब अजीम दैकान साहिब से एक नशिस्त की। वीडियो मुलाजा फरमाएं। लेकिन जिनका कराची है वो तो सोए हुए। अब देखिए, हमारी नानी बल्लो कुलांची ने जब कराची शहर का वजूद रखा, उस दिन से लेकर आज दिन तक मुख्तलिफ नाम दिए गए। मतलब यहाँ जो भी लोग आए, काबिज़ीन जो कब्ज़ा ग्रुप थे, उन्होंने इस सरजमीन का नाम लाख कोशिश किया कि उसे तब्दील करें, लेकिन कराची फिर भी कराची है और जाना जाएगा बल्लो कुलांची के नाम से। वो उसी का सरजमीन है, उसके आला औलाद यहाँ मौजूद हैं। वो अलग बात है कि हम में शायद वो शऊर नहीं, या हमारे लोगों ने आज तक अपने आप को पहचानने में गलती की है, लेकिन दुनिया की तारीख गवाह है कि कोई किसी का सरजमीन छीन नहीं सकता। इस तरह चाहे कैसे भी नाम ये तब्दील करते रहें, कराची हकीकी कराची वालों का रहेगा, वो ना मुहाजिरीन होंगे और ना ही कोई और। ये सरजमीन खालिस्तान बलोचों का सरजमीन है। अब आते हैं कि नाम कैसे और क्यों कर तब्दील किए गए। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ लोग कब्जागीर आते हैं, उनका पहला हदफ उस सरजमीन से वहाँ के नाम व निशान मिटाना होता है। हम देखते हैं कि कराची की जितनी भी पुरानी जगह हैं, इफ्तिताम तो करेंगे किया की माड़ी से। ये किया का माड़ी था खालिस्तान बलोच, उसे क्या माड़ी बना दिया गया। वहाँ एक उसके बिल्कुल बाजू में कोई कारा दर या मीठा दर आजकल लोग कहते हैं। तो ये लियारी नदी का पानी जब मौजूदा ली मार्केट यहाँ से होता हुआ खड्डा कारादर को टच करता था, तो इस साइड को मीठा पानी होता था और उस साइड जो है ना समंदर पड़ता था। तो दौर में वो खारा और मीठा मशहूर है, लेकिन वो पुराने जो बलोचों के नाम थे वो वहाँ से मिट गए। लेकिन ये मिट्टी वाली चीज़ें नहीं है, ये तारीख के हिस्से हैं। और साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर ज़रा सा आगे को हम चलते हैं, हमने एक तोलगी लाइन किसी ज़माने में होता था, आजकल पता है उसका नाम क्या रखा गया है? तुगलक लाइन, यानी तोलग गीदड़ को हम कहते हैं बलोच। उस गीदड़ को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कब्जागीरों ने वो गीदड़ का नाम भी तब्दील करके वहाँ तुगलक लाइन बना दिया गया। वो तोलगी लाइन था। उसके साथ ही साथ हमारा नाका हुआ करता था, मीरानी नाका, आज भी है। उस जगह का नाम अपनी असल सूरत में मौजूद है। वो अलग बात है कि उसके साथ कोई आगरा ताज कॉलोनी भी बना दिया गया है उसको छुपाने के, लेकिन मीरान नाका अपनी जगह मौजूद है। ये आपके लिए, ये आपको साबिती देगा। जरा सा आगे को चलते हैं। अब लोकेशन आप यूं देख लें कि ये कराची एक मखसूस एरिया में हुआ करता था उस जमाने में, मतलब लियारी नदी के उस तरफ ये स्टेट ऑफ लसपेला का हिस्सा हुआ करता।
अब उस मीरान नाका से लेकर के टकरी वो जगह जो आजकल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है, ये हमारे बलोचों का टकरी हुआ करता था। यहाँ हमारा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस टकरी को अंग्रेज बहादुर ने वहाँ से हमारे लोगों को बेदखल करके नीचे धकेल दिया और वहाँ उन्होंने फायरिंग रेंज का जगह बना लिया और उसके साथ ही नीचे जो है ना नुमाइश उन्होंने बना दी। लेकिन टकरी आज भी मौजूद है और उसके साथ ही हमारे परदादाओं का जगह खुदादाद कॉलोनी आज भी अपने उसी शक्ल में मौजूद है। वो अलग बात है कि अब रिहायशी अब वहाँ बलोच नहीं रहे, लेकिन सरजमीन हमारा है। दुनिया में होता रहता है, बहुत सारे लोगों ने, मतलब हिंदुस्तान 800 साल गुलाम रहा, वहाँ के नाम तब्दील किए गए, वहाँ मुंबई की जगह बम्बई बनाया गया, लेकिन 800 साल के बाद तारीख गवाह है और बम्बई जो है मुंबई बन चुका है। जरा सा आगे चलते हैं, आते हैं मलिर। अब तारीखी हवाले से अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ कौमें आबाद हुए वो नदियों के किनारे आबाद हुए, मतलब लियारी नदी है और उसके साथ ही हम आते हैं हमारी मलिर नदी। अब ये नाम लियारी और मलिर आप अगर ढूंढना चाहोगे लियारी और मलिर को, तो लियारी और मलिर आपको किसी और जुबान में ये लफ्ज नहीं मिलेंगे, लेकिन बलोची में आपको वो जुबान वो लफ्ज जो है ना मिल जाएंगे। मलिर हो सकता है आज के हमारे दौर में लोगों को मलिर का माना ही मालूम ना हो। मलिर असल में हमारे औरतें जब बालों को वो क्या कहते हैं, तीन वो करते हैं, वो लट कहते हैं जिसको, वो 3 लट जो है ना उसको बलोची में मलिर कहते हैं। अब ये जो मलिर नदी है ये ऊपर से 3 नदियां आते हैं, ये अपने सुपर हाईवे के करीब यहाँ आकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसके बाद जो है ना मलिर बन जाता है। आगे चल के हम देखते हैं गड्डन के गोरांड, बलोची में एक मिसरा है गड्डन के गोरांड, ये गड्डाब के लिए कहा गया है। गड्ड हम उसको कहते हैं जो भेड़ों के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं गोरांड, गोरांड तो ये दुब्बा कहते हैं उसमें। ये गड्ढ और गोरांडों के पानी का जगह था, उस जमाने में पानी वाफिर मिकदार में गड्ढाब में मौजूद होता था, तो ये गड्ढों का पानी का जगह होता था। तो उसी गड्ढों, अब ये लफ्ज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये खालिस्तान बलूची लफ्ज। तो इससे ये साबित होता है कि ये सरजमीन इसी लोगों का है, यहाँ के जो रहने वाले लोग वो बलोच थे, ये उनका सरजमीन है। तारीखी हवाले से फिर आगे चल के हम देखते हैं जब दुश्मनों ने हमारी सरजमीन पे हमला किया है तो उनके मुकाबले के लिए जो खड़े थे लोग या उनके मुकाबले के लिए जो सामने निकले वो कौन थे। तारीख ये साबित करता है कि जब भी कराची पर हमला आवर हुए हैं बाहर के लोग, उनको मुंह तोड़ जवाब किसने दिया है, बलोचों ने दिया है, कोई और आपको नहीं मिलेगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये सरजमीन खालिस्तान हमारी सरजमीन है। हाँ, ये अलग बात है जब अंग्रेज बहादुर आ गए, हमारे मलिर में एक डिग हुआ करता था, अंग्रेजों ने अपना नाम उससे रख दिया जी, डिग रोड उन्होंने जिसको डिग बना दिया गया, वो डिग जो है ना डिग रोड उन्होंने बना दिया। अब मेहरान जो कहते हैं बलोची में मोहब्बत से भरा हुआ चीज मेहरान, लफ्ज मेहरान जो है मोहब्बत, जिस तरह सिंधी इस्तेमाल करते हैं कि वादी मेहरान, यानी मोहब्बतों से भरा हुआ चीज कोई भी हो उसे कहते हैं मेहरान। ये खालिस्तान बलूची लफ्ज है, हमारे लोगों के नाम भी इसी पे हैं मेहरान। बहुत सारे बच्चों के नाम आपको मिलेंगे बलूची में, लेकिन ये किसी और जुबान में मेहरान आपको कहीं नहीं मिलेगा। खालिस्तान मेहरान, मेहरान के जो अंग्रेज बहादुर जब यहाँ सरजमीन पे आया, उन्होंने जो अपने जरूरत के मुताबिक जो सर्वे किए थे, उसमें जब हमारी जमीनों के जो सर्वे हुआ तो वहाँ जितने भी एरियाज में वो गए उनको वहाँ खालिस बलूची नाम मिले। अब आप देखेंगे कि जी नाथा वंगी आपको मिलेगा। वंग जो है बलोच में बाजू को कहते हैं बलोची में, और इसी तरह अंग्रेज जो है ना विंग कहते हैं उसको, यानी पानी का जो बाजू वहां से आकर के मलिर में गिरता था उसको वंग कहते थे। तो आपको नाता का वंगी मिलेगा, नाता कान गोट आपको मिलेगा,
आगे चल के आपको शराफी मिलेगा। ये कालिस्तान जो पुराने जितने भी नाम हैं, आप चाहे हमारे ये कौर वंगी को कोरंगी कर दें, लेकिन आप उसको छीन नहीं सकते। आप सिर्फ एक वाव आपने उसमें से हटा दिया, है तो वही कौर वंगी। आप हमारे और वंगी को औरंगी कर दें, लेकिन आप इस जगह को, इस नाम को हमसे जुदा कर ही नहीं सकते, इस सरजमीन को हमसे जुदा नहीं कर सकते। तो ये जो औरंगी है ये भी कालिस्तान और वंगी है, ये जो कोरंगी है ये कालिस्तान और वंगी है। यानी बलोची में ये कालिस्तान लफ्ज मौजूद हैं और किसी और ज़बान में आपको नहीं मिलेंगे। जब अंग्रेज बहादुर यहाँ आया था, उन्होंने जब यहाँ भी सर्वे की तो उसको भी नाम जगह जो भी मिले वो बलोचों के मिले। अगर किसी और का होता तो जाहिर बात है ये नाम कोई और रखता। यही काठौर आपको यहाँ मिलेगा, यही काठौर आपको रियासत लसबेला में मिलेगा, यही लियारी आपको कराची में मिलेगा, यही लियारी आपको रियासत लसबेला में मिलेगा। एक मारीपुर हमारे पास है और कोंड मलीर में जाते हैं एक पोर आपको वहाँ मिलेगा। तो मतलब कैसे आप इनकार करोगे, कैसे आप इन चीज़ों को बदल सकते हो? तो जितनी भी कोशिशें इन लोगों ने की हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये नाम, ये चीज़ें इस सरजमीन से छीन नहीं सकते। शराफी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुहक्किकीन ने अजीब गरीब उसके मानी दिए हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। वो खालिस्तान बलोची लफ्ज़ शर्राफी यानी वाफिर मकदार में मौजूद पानी। ठीक, अब ऐसा है कि शराफी जिस जगह पर है उससे आगे को समंदर है और पीछे जो है ना मलीर, ये दरिया हुआ करता था किसी ज़माने में, ये नदी नहीं था मलीर, जैसे दरियाए नील, यहाँ साल भर पानी चलता था। बलूची में उसको कहते थे स्याहब, यानी साल भर पानी चलता। तो ये पानी आकर के इस एरिया में, चूँकि आगे समंदर होता था, यहाँ डंप होता था ये पानी, वाफिर मकदार में मीठा पानी यहाँ मौजूद होता था। तो इसलिए इस एरिया को शर्राफी कहते थे। तो शर्राफी में किसी ज़माने में बगैर किसी क्या कहते हैं वो मशीनरी के लोग इसी पानी के पानी के हमारे जहाँ सोकड़ कहते हैं सिंधी और बलोची में, उस पे फसल लगाते थे वो। यानी कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं होता था, वहाँ तरबूज लगाते थे, खरबूज लगाते थे। मतलब इस एरिया में मतलब पानी इतने वाफिर मकदार में मौजूद होता था, तो इसलिए इसका नाम शर्राफी पड़ा।